आज की इस क्लास में हमने ये इंशाल्लाह हमारा आखिरी क्लास होगा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने इससे पहले एक सेशन सुना था कि हम यानी हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। तो इस बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था और फिर हमने स्टूडेंट स्पेशल एक सेशन किया था अबाउट कि एक स्टूडेंट अपना टाइम कैसे मैनेज करे। और आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने, जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने अभी तक वो पहली क्लास नहीं सुनी होगी, वो ग्रुप में उसकी लिंक देखकर ज़रूर सुने वो। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। जहाँ तक बात है हमारे लास्ट सेशन की, पिछले सेशन की, तथ अंदर वुछाव असे कि अख इंसान क्या पन्ने जिंदगी हंदिस यथ वक्तस सत करन। तो हमने सुना कि, हमने देखा कि एक 60 साल या 65-70 साल की उम्र में से एक इंसान कितने साल सिर्फ नींद के साथ देता है, कितने साल खाने के साथ देता है, कितने साल सरफ करता है यानी फोन के साथ, फोन कॉल्स को रिटर्न करने के साथ, घरेलू काम करने के साथ, या इसी तरह लाइनों में इंतजार करने के साथ, ट्रैफिक लाइट्स पे वेट करने के साथ एक इंसान के कितने महीने और कितने साल चले जाते हैं। इवन नींद के साथ इसके 27 साल जाते हैं और काम करने के साथ ये महज इन 60 सालों में से 13 साल दे पाता है। तो हमने टाइम मैनेजमेंट की जरूरत को समझा था। फिर हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में ये देखा कि टाइम मैनेजमेंट कहते किसे है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो हमने 4 कोर पिलर्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट देखे थे, जो कि अहम सुतून है, अहम पिलर्स हैं इस टाइम मैनेजमेंट के। तो इसके बाद हमने देखा कि अगर एक इंसान अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करता है तो इस इंसान को बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, वो हमने थोड़े से देख लिए थे, 5-6-7 के करीब। तो इसी तरह अगर एक इंसान यानी पुअर टाइम मैनेजमेंट करता है, पुअरली इस अपने टाइम को मैनेज करता है, तो इसके नतीजे में क्या नुकसानात उठाने पड़ेंगे, क्या इसके नताइज होंगे, कौन सी यानी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगी, वो हमने 2-4 कॉन्सिक्वेंसेस देख ली थी, नुकसानात देख लिए थे। तो इसके बाद हमने फाइनली लास्ट क्लास के आखिर में ये देखा था कि अब कौन से वो स्किल्स हैं, ये डिफरेंट थिंग्स हैं। जब आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी या टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, तो टेक्निक्स एंड स्किल्स ये दो डिफरेंट चीजें हैं। तो जिसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, हम फिर आए थे हाईली इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स की तरफ, कि वो कौन से स्किल्स हैं जो एक स्टूडेंट, स्पेशली एक स्टूडेंट और अमूमी तौर पे कोई भी इंसान अपना कर अपने टाइम को बेहतर से बेहतर तरीके में मैनेज कर सकता है। तो हमने सबसे पहली बात देखनी थी कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले एक इंसान की जिंदगी का एक खास कोई मकसद होना लाजमी है। अगर कोई इंसान बगैर मकसद के जिंदगी गुजार रहा है तो उसको टाइम मैनेजमेंट, वक्त, इसकी तंजीम, इससे कोई फायदा नहीं, यानी कोई इसे सरोकार नहीं, उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट डज दिस मीन, व्हाट आर दो स्किल्स वगैरह। तो जब इसकी जिंदगी के पास कोई मकसद है ही नहीं। तो ये जुमला मैंने बताया था आपको कि अगर आपने अपनी जिंदगी का आज तक भी कोई मकसद इख्तियार नहीं किया है, चूज नहीं किया है, तो समझ लें कि आपका वक्त और आपकी जिंदगी फिर है ही जाया होने के लिए। मकसद होना लाजमी है। जब मकसद ही नहीं होगा तो फिर क्यों टाइम मैनेजमेंट, तो फिर क्यों प्लानिंग, तो फिर क्यों यानी ये सारे स्किल्स अपना, फिर तो सारा ये बेकार ही। तो मकसद बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
मकसद होना चाहिए एक इंसान के पास। तो अब ये मकसद हम कैसे चूज करेंगे, कैसे सेट करेंगे अपनी जिंदगी का एक गोल, उसके बारे में हमने 4 स्टेजेस देख लिए थे। हमने किन किन चीजों का जायजा लेना है, हमने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, तो हमने 4 स्टेजेस देख लिए थे। वो 4 स्टेजेस क्या थे? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, बहुत ही कवी उम्मीद है आपसे कि आपको वो 4 स्टेजेस अच्छे से याद होंगे। तो हमने इसी के जिमन में जब 3rd स्टेज की बात कर रहे थे कि हमारा जो ये गोल है, गोल सेटिंग का एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है। एंड तब मैंने बताया था कि आवर गोल मस्ट बी स्मार्ट। एंड स्मार्ट मीन्स, वो आपने देख लिया उस वक्त। तो मैंने आपको बताया था कि एस से क्या यानी ये एक एक्रोनिम है। व्हाट डज एस स्टैंड फॉर, एम स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर, आर स्टैंड फॉर एंड टी स्टैंड फॉर, वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये जो हमने सबसे पहला पॉइंट बताया था टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में से, मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि पहली बुनियादी चीज, सेट योर गोल करेक्टली, करेक्टली एंड क्लियरली। आपकी जिंदगी का एक गोल होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। वो सेट आप कीजिए अपनी जिंदगी का एक मकसद, करेक्टली और क्लियरली। ये हमने डिटेल के साथ थोड़ा सा देख लिया था। अब आते हैं आज के सेशन की तरफ। अब आते हैं आज के सेशन की तरफ कि आज हमने क्या पढ़ना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी स्टूडेंट से कि आप अपने पास जरूर एक पेन रख लीजिए, पेपर रख लीजिए, और एक बिल्कुल एक यानी काम माहौल में बैठ जाएं अभी, जहां पे कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, और अच्छे से बैठे और चीजों को नोट डाउन करते जाए। हमारी आज की क्लास लास्ट क्लास के मुकाबले में बहुत ही मुख्तसर होगी, 20-25 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा इंशाल्लाह वो हम कर लेंगे इसमें। तो ये जो हाईली इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स थे, वो कौन से स्किल्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखकर ही हम अपने वक्त को मैनेज कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग वाज, सेट योर गोल करेक्टली एंड क्लियरली। नाउ द सेकंड पॉइंट, सेकंड स्किल, इस टाइम को मैनेज करने के लिए, इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अपने कामों को, अपनी टास्क्स को प्रायोरिटाइज कीजिए। प्रायोरिटाइज द टास्क्स। जो भी आपके काम है, जो भी आप अपने दिन में, अपने हफ्ते में, अपने इन महीनों में काम कर रहे हैं, अपने मकसद को मद्देनजर रखकर, अपने सेट किए गए गोल को मद्देनजर रखकर अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज कीजिए, तकसीम कीजिए, कैटेगराइज कीजिए कि मेरे लिए कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम मोर इंपॉर्टेंट है, और कौन सा काम लेस इंपॉर्टेंट है, या कौन सा मेरा काम मेरे लिए फजूल है। तो प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? यहां पे एक जो यानी इसके माहिरीन ने हमें क्या सिखाया है, हमें एक बेहतरीन एक चीज ये सिखाई गई कि आप एक मैट्रिक्स का फायदा लीजिए। आइजनहावर मैट्रिक्स, वो आपने सुना होगा, आइजनहावर मैट्रिक्स। तो आई विल शेयर दिस मैट्रिक्स विथ यू। आप कंसंट्रेटेड रहे, मैं स्क्रीन पे आपके साथ ये शेयर करता हूं, और इसको आप नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम देख लेंगे कि ये क्या है, ये आइजनहावर मैट्रिक्स, द आइजनहावर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में आप देख लीजिए, 2 columns are there, 2 rows are there, 4 squares are there, 4 boxes are there। यहां से ऊपर आप देख लीजिए अर्जेंट, और इसी बॉक्स के यहां लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। अर्जेंट, इंपॉर्टेंट मींस
यहां पे आप इस बॉक्स में अपने वो काम लिख लीजिए जो आपके लिए एक तरफ से अर्जेंट भी हो और एक तरफ से इंपॉर्टेंट भी हो। वो काम जो आपके लिए अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे आप रख लीजिए, नंबर 1 प्रायोरिटी पे आप रख लीजिए। आप देख लीजिए अपने तमाम कामों में से कौन से ऐसे काम हैं जो मेरे लिए एक तो अर्जेंट भी है, अर्जेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये मुझे जल्दी करने हैं, अर्जेंट है, ये मेरे लिए अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। तो ऐसे कामों को हमने बिल्कुल भी डेफर नहीं करना है, बिल्कुल भी मुअक्खर नहीं करना है, ये काम आपने इमीडिएटली करने हैं। पहले लिस्ट में आप इन कामों को रख लीजिए। दूसरे दूसरे बॉक्स में आप देख लीजिए, यहां पे वो काम आप मान लीजिए कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए अहमियत रखते हैं, आपके मकसद के लिए अहमियत रखते हैं, लेकिन अभी ये अर्जेंट नहीं है। तो इन चीजों को आप क्या करें, इन चीजों के बारे में आप डिसीजन ले लीजिए कि ये काम मुझे कब करना है। इसके बारे में एक डिसीजन आप अपनी जगह पे इनको प्लान कीजिए, इनको शेड्यूल कीजिए। तीसरा, यहां पे जो एक तरफ से अर्जेंट है, आपको लगता है ये मेरे लिए अर्जेंट है, ये करने हैं, लेकिन ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तरफ से तो ये अर्जेंट है, हमने इनको जल्दी अंजाम, ये काम जल्दी होने चाहिए, लेकिन उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन कामों के बारे में बेटा याद रख लें, ये काम किसी और को सौंप दें, ये काम किसी और के जरिए करवाए, वो ज्यादा बेटर है। ये ज्यादा बेटर है कि इनको डेलीगेट कीजिए, किसी और के जरिए ये काम करवाए। और लास्ट में वो काम जो आपके लिए ना तो अर्जेंट है और ना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये काम आप याद रख लें, ना हमारे लिए अर्जेंट है ये, ना ही अहमियत रखने वाले हैं, तो इन कामों को आप निकाल लीजिए। दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस जिनसे आपका वक्त जाया हो रहा। तो हमने यहां पे क्या देख लिया, अपने कामों को आप 4 टाइप्स में डिवाइड कीजिए। नंबर 1, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। नंबर 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, उनको शेड्यूल कीजिए, उनके बारे में डिसाइड कीजिए, कल करेंगे, परसों करेंगे, दूसरे हफ्ते करेंगे। तीसरा टाइप क्या है, तीसरी किस्म कौन है आपके कामों की, वो काम जो आपके लिए अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट, डेलीगेट दोस टास्क्स, किसी और के जरिए करवा दो ये काम। और लास्ट में है जो ना तो आपके लिए अहम है और ना ही आपके लिए अर्जेंट है। और आप जब देखेंगे, ये सबसे ज्यादा लिस्ट इन्हीं कामों का बनेगा। हम दिन रात उन कामों में फंसे हुए हैं, उन कामों के साथ मशगूल हो चुके हैं जो ना किसी हिसाब से हमारे लिए अर्जेंट है, ना ही किसी हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कौन, जब आप देखोगे, एनालिस्ट करोगे अपने इन कामों को, तो यू विल फाइंड कि हमारे सारे मैक्सिमम हमारे जो टास्क होती हैं वो इसी कैटेगरी में आती। तो इन चीजों से आप यानी अपने आप को बचाएंगे, इन चीजों के अपने को आप अपने लिस्ट से ही निकालेंगे, अपनी जिंदगी से ही निकालेंगे। तो ये था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैंने क्लियर किया है ये स्क्रीन सारा। आइजनहावर मैट्रिक्स जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपरली इसका आप लिस्ट बना लीजिए। तो अपने कामों को इन 4 कैटेगरीज में आप डिवाइड कीजिए। अच्छा, ये डिवीजन हम क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू सी द प्रायोरिटी ऑफ आवर टास्क्स। पहला, उनको प्रायोरिटी पे रखेंगे, दूसरी प्रायोरिटी पे दूसरे यानी इस बॉक्स को, और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे जो है उनको अपने लिस्ट से ही आप निकाल दीजिए। और ये जो प्रायोरिटाइज करना कामों को,
एक तो ये चीज है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में पूरे साल के लिए चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे कि इस साल मुझे ये करना है, मुझे उन इन चीजों के साथ नहीं जाना है। लेकिन एक लिस्ट आप ये जो प्रायोरिटाइज आप कर रहे हैं, अपने दिन के कामों को डेली बेस पे देखकर उनको भी प्रायोरिटाइज करें। आई मीन कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डे मेक ए लिस्ट ऑफ टास्क्स, मेक ए लिस्ट ऑफ टास्क्स इन द मॉर्निंग। सवेरे सवेरे आप सबसे पहले एक लिस्ट बना लें कि उन कामों का जो काम आपके इमीडिएट अटेंशन को यानी रिक्वायर करते हैं, जिनकी जिनकी नीड है कि यू शुड यानी इमीडिएटली गेट अटेंटिव टू दिस टास्क। तो ये आप देख लीजिए। दूसरा जो मैंने बताया, नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट, दीज टास्क्स कैन बी दीज कैन बी कैरीड अपॉन नेक्स्ट डे। तो वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। बहुत सारे काम ऐसे होंगे। तो इन शॉर्ट आप याद रख लीजिए, प्रायोरिटाइज योर इंपॉर्टेंट टास्क्स टू फोकस ऑन दोज दैट आर मोर इंपॉर्टेंट। पहली बात, आपने गोल सेट करना है। दूसरी बात, आपने गोल को मद्देनजर रखते हुए अपने कामों को तरजीहात की बुनियाद पे कैटेगराइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है अपनी टास्क्स को। चौथी बात, चौथी बात, एक शेड्यूल बना लीजिए। एक शेड्यूल बना लीजिए अपनी टास्क्स का, अपनी तमाम टास्क्स का। जिस तरह हम यानी स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, इसी तरह डेली अपनी तमाम टास्क्स का एक प्लान बना लीजिए। शेड्यूल कीजिए अपनी टास्क्स को। एक प्लानर अपने साथ रख लीजिए या छोटी एक डायरी अपने साथ रख लीजिए। तो उनमें क्या, हम उनमें आप लिस्ट करोगे उन तमाम कामों को एज पर प्रायोरिटी जो आपने उस दिन में करना होगा, जिसे हम वो कहते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट आप बना लीजिए, टू डू लिस्ट आप बना लीजिए। और मैं आपको यहां पे एक चीज सजेस्ट कर लूं, जब आप हर दिन सुबह को या रात को ही जब आप एक अपने यानी अपना एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, तो मेक श्योर कि आप उसमें 3 लिस्ट बनाएं। अपने टू डू लिस्ट के अंडर आप 3 लिस्ट बनाएं। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसे काम भी होंगे जो होम से रिलेटेड होंगे, होम टास्क, उनका लिस्ट अलग से बनाएं। घर का कौन सा काम मुझे करना है, कब करना है और कितनी अहमियत उसको देनी है, नंबर 1 पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे, उसी के हिसाब से रख ले। इसमें हो सकता है अपनी पर्सनल टास्क भी, और उसमें हो सकता है वर्क से रिलेटेड भी। तो यानी टू बेटर मैनेज योर दिस टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, तो आपको चाहिए कि आप 3 लिस्ट्स बनाएं, अबाउट वर्क, अबाउट होम, अबाउट पर्सनल टास्क्स। तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूं, सेट योर गोल करेक्टली एंड क्लियरली, प्रायोरिटाइज द टास्क्स, और इसी तरह शेड्यूल द टास्क्स। चाहे वो आपकी दीनी टास्क्स हो, तालीमी हो, दुनियावी हो, इन सब का एक टू डू लिस्ट बनाया करें। एक प्लानर या एक नोटबुक, एक डायरी, छोटी डायरी अपने साथ ऑलवेज रखें इसके लिए। पांचवी बात, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट नहीं, मुझे लगता है चौथी पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। पांचवी बात नहीं, चौथी बात है। तो प्रायोरिटाइज मैंने कहा, इसके बाद शेड्यूल कर लीजिए इन टास्क्स को। और अहम बात जो मैं यहां पे आपको बता दूं, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टू ए सिंगल टास्क at one point of time, you must do only a single task। आपने एक ही काम करना होगा, एक ही टाइम पे 2-3 काम करना, वो आपकी परफॉर्मेंस को यानी बेकार बना के छोड़ देगा। कंसंट्रेशन टू वन पॉइंट, कंसंट्रेशन टू वन टास्क, कंसंट्रेशन टू सिंगल टास्क। आपको पता है जिस तरह हम लॉज पढ़ते हैं, तो आप ये बात अपनी जगह पे लिख लें कि फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस,
फर्स्ट लॉ, ये विलियम मैथ्यूज का असल में कहना है। विलियम मैथ्यूज कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन आप सिंपली ये ना समझे कि हमें किसी चीज की तरफ मुतवज्जा होना है, नहीं। कंसंट्रेशन कहते हैं मुतवज्जा होना, लेकिन किस तरह? हमने अपनी सारी एनर्जीज को फोकस करना होगा एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट, लुकिंग नीदर टू द राइट नॉर टू द लेफ्ट, दाएं बाएं देखे बगैर जब हम अपनी सारी एनर्जीज बेंड करेंगे, फोकस करेंगे एट वन पॉइंट, दैट इज कंसंट्रेशन। तो अकॉर्डिंग टू विलियम मैथ्यूज, first law of success is concentration. That means to bend all the energies at one point, to go directly to that point, looking neither to the right nor to the left. So that is the first law of success. तो आपने एक गोल सेट कर लिया, आपने अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज किया, आपने शेड्यूल भी किया, लेकिन अब ये बात याद रखना, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम छु गोसुक आसुन अकिस कामि सतन इन्वॉल्व, छु गोसुक आसुन अकिस कामि सतन फुल्ली आवर, छु गोसुक न एट वन टाइम आसुन दोन त्रेन कामन सतन आवर कहिन थी। अगर एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम आपने दो दो कामों के साथ, तीन तीन कामों के साथ अपने यानी अपने आप को मशगूल रखा, आप जान लो ये आपकी सलाहियत को बर्बाद करके छोड़ देगा। आप ये ना समझना कि मुझ में ये कैपेबिलिटी, मुझ में ये एबिलिटी है, मुझ में ये पोटेंशियल है कि मैं एट वन टाइम वो काम भी, ये काम भी, ये काम भी कर सकता हूं। नहीं, आपके दिमाग को जो रीफोकस होने के लिए टाइम लगता है, वो दिन ब दिन उसे खा ही जाता है। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू मस्ट डू ए सिंगल टास्क, यू मस्ट बी कंसंट्रेटेड टू द वन पॉइंट, एट वन पॉइंट ऑन। इसके बाद पांचवी बात, जब आपने शेड्यूल भी टास्क्स की, जब आपने कंसंट्रेटेड भी रहे एक ही टास्क पे, अब सिर्फ कंसंट्रेशन ही नहीं, खुद से आप सेट अप द डेडलाइंस। पांचवी बात याद रख लो कि अपने इन टास्क्स के लिए टाइम लिमिट फिक्स कर लो, डेडलाइन फिक्स कर लो। अगर आपने कोई भी काम करना होगा या कोई भी काम किसी को सौंपना होगा, ऑलवेज सेट अप डेडलाइंस, सेट अप डेडलाइंस। एंड देन जब आपको अपना काम कोई होगा, अपना कोई ऐसा काम होगा, अपनी कोई टास्क होगी, अपने रिलेटेड कोई टास्क होगी, अपने ड्रीम से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड, तो अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को चैलेंज करो और मीट करो इस डेडलाइन को। डेडलाइन एक टाइम लिमिट देना, एक टाइम लिमिट सेट करना टू कंप्लीट द टास्क, दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग आवर टाइम इफेक्टिवली। तो डेडलाइन का आप जरूर ख्याल रखेंगे अपने यानी इनमें। सेट योर गोल करेक्टली, prioritize the tasks, schedule the tasks, keep concentration to one point, to single task, because concentration is the first law of success. And fifth point, set up the deadline, set a time limit to complete the tasks. ये बात आप याद रख लीजिए। और उसके बाद विद इन फ्यू मिनट्स में बता दूंगा छठी बात, जो मैंने ऑलरेडी कंसंट्रेशन के ज़िम्मे में थोड़ा सा टच किया। उसका छठी बात, डोंट ट्राई मल्टीटास्किंग। इसको अलग से भी आप लिख लें, कंसंट्रेशन के बाद अलग से भी आप लिख लीजिए कि डोंट ट्राई मल्टीटास्किंग, अवॉइड इट, अवॉइड मल्टीटास्किंग। क्यों? क्यों? मल्टीटास्किंग का नतीजा क्या होगा? दैट विल कॉज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कब होता है? स्ट्रेस उसी वक्त होता है जब हम यानी उतना काम एक्सेप्ट करते हैं दैट इज मोर देन आवर एबिलिटी। when we accept more work than our ability, तो रिजल्ट निकलता है कि our body starts feeling tired,
और ये इफेक्ट डायरेक्टली करेगा यानी हमारी प्रोडक्टिविटी को. इट विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर प्रोडक्टिविटी. तो अवॉइड मल्टीटास्किंग. तो बहुत सारे लोग हम में से यानी ये भी सोचते हैं कि अगर हम मल्टीटास्किंग करेंगे, एक साथ एट सिंगल टाइम बहुत सारे कामों को अंजाम देंगे, तो ये तो एक एफिशिएंट वे है चीजों को करने का. हम तो बहुत कम टाइम में बहुत सारे काम एट अ सिंगल टाइम, वो काम भी फिनिश, ये काम भी फिनिश, ये काम भी फिनिश. नहीं, जो सच है, सच ये है कि हम बेटर उस वक्त कर सकते हैं व्हेन वी फोकस एंड कंसंट्रेट ऑफ ऑन वन थिंग ओनली, ऑन वन थिंग ओनली. तो जनरली ये जो यानी मल्टीटास्किंग है, लोग इसमें अच्छे नहीं होते हैं. क्यों? वो जो मैंने पहले ही बता दिया, हमारी ब्रेन का टाइम जाता है रीफोकसिंग के साथ, रीफोकसिंग के साथ. तो इट इज मच बेटर टू फिनिश ऑफ वन जॉब बिफोर मूविंग टू अनदर जॉब. तो अगर कभी कभी इंसान को मजबूरी होती है, मल्टीटास्किंग की जरूरत पड़ती है, आपको कोई चारा नहीं होता है, आपने बहुत सारे कामों को एक साथ अंजाम देना होता है, तो उस वक्त अगर अर्जेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए दो तीन काम ऐसे हैं या चार पांच काम ऐसे हैं जो आपने जल्दी जल्दी एक साथ ही अंजाम देने हैं, देन मशवरा देते हैं उसमें ये चीज कि आप देख लो उनमें से वो कौन से काम है जो किसी हद तक सेम है. मैचिंग टास्क जो है, जो किसी हद तक सिमिलर टास्क्स हैं, जिनको अंजाम देने के लिए आपको सिमिलर स्किल्स लगेंगी, तो इस बारे में यह सजेस्ट किया जाता है उन कामों को आप एट वन टाइम कीजिए. क्यों? जब ये सिमिलर होंगे तो इनमें दिमाग को हमें रिफोकस नहीं होना पड़ेगा टुवर्ड्स अनदर डायरेक्शन. तो हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो किसी हद तक एक ही सिमत में रहेगा, एक ही फोकस पे रहेगा. तो छठी बात, अवॉइड मल्टीटास्किंग. नोट डाउन करते जाएं. सातवीं बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जान ले कि जो भी इस वक्त, ये बेटा गौर से सुन ले, वुनुक ताम यम ते दुनियास अंदर तो वुछुखन कामयाब लोग, मर्द या जन, किसी भी तरीके से, किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे दुनियावी एतबार से कामयाब, चाहे दीनी एतबार से कामयाब, दोज मेन एंड वुमेन, तो उन सब में एक चीज कॉमन है. दैट इज आवर सेवंथ पॉइंट. मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल मेन एंड वुमेन, दे हैव वन थिंग इन कॉमन, वन थिंग इन कॉमन. बताएं मुझे वो कौन सी चीज है जो उन तमाम सक्सेसफुल मर्द हो, औरतें हो, दीनी एतबार से कामयाब हो, दुनियावी एतबार से कामयाब हो, वन कॉमन थिंग, वन कॉमन थिंग. व्हाट इज दैट? that one common thing is that one common thing is वो अपने दिनों की शुरुआत बाकी आम लोगों के मुकाबले में बहुत सवेरे करते हैं. ये जान ले. दे स्टार्ट देयर डे अर्ली. अब आए अब यहां की ओर. वो अपने दिनों को बहुत सवेरे शुरू करते हैं. और आप ये बेटा याद रखने, बस वी आर ऑन सेवंथ पॉइंट नाउ. आप चैट बॉक्स में आप मत कीजिए कुछ. तो मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल मेन एंड वुमेन, जिनमें एक चीज कॉमन है, वो बाकी लोगों के मुकाबले में अपने दिन की शुरुआत बहुत सवेरे करते हैं. मुराद तिम छु वारिया सुले वतन, वारिया सुले, कूता सुले वतन, कूता सुले वतन. ये नहीं कि हम कहते हैं फजर के लिए उठते हैं हम. ये गौर से सुन ले. आप अगर आपने अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, अपने मकसद में कामयाब होना है, दुनियावी मकसद हो, दीनी मकसद हो, कोई भी गोल जो आपने सेट किया है, अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको बाज़ औकात फजर से पहले पहले खड़ा होना होगा. मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं बहुत सारे ऐसे जो इस वक्त बहुत ही सक्सेसफुल हैं इन टर्म्स ऑफ दीन एंड दुनिया, बोथ.
लेकिन उनका शेड्यूल मैंने देखा है, वो अपने दिन की शुरुआत फजर नमाज के बाद से नहीं करते हैं। वो अपना बहुत सारा काम अंजाम देते हैं फजर अजान से पहले पहले। ژےٚ پزِ یہِ قۄربٲنی چھِ ژےٚ دِنۍ تیٚلہِ اگر ژٕ سیریس چھُکھ پننہِ زندگی متعلق، پننس خوابس متعلق، پنن ڈریمزن متعلق، پننہِ زندگی ہندس مقصدس متعلق کہ مجھے وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اگر ژٕ سیریس چھُکھ اتھ متعلقن تو جان لے ژےٚ پیٚیہِ فجر اذان برونٹھ کھڑا گژھُن، فجر اذان سے پہلے پہلے۔ کیوں؟ دنیاوی اعتبار سے ان کو بیٹھنے کا، سوچنے کا، اپنے دن کو پلان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کیوں ہم صبح کے وقت کے بارے میں کہتے ہیں؟ صبح کے وقت میں برکت کی دعا۔ تو وائی دیز پروڈکٹیو پیپل آلویز ویک اپ سو ارلی؟ وائی؟ بیکاز وین یو گیٹ اپ ارلی یو آر مور کام۔ یہ جان لے بیٹا، جتنا آپ سویرے اٹھیں گے یو آر مور کام، یو آر مور کریٹو ایٹ دیٹ ٹائم، یو آر مور کلیئر ہیڈڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو یہ بیٹا آپ سیریسلی سن لیں، سیریسلی اپنی جگہ پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ بلکہ ابھی تک میں نے جو 5 6 7 پوائنٹس بتا دیے ان میں سے میں کہوں گا کہ یہ آپ کے لیے موسٹ سیریس پوائنٹ ہونا چاہیے۔ ژےٚ خواب سجے متن، لیکن اگر ونکینسن تہ یعنی سو زارٕ پر کر کر ژیر یعنی تلن چھُکھ پیوان، دین آپ وہ خواب وغیرہ چھوڑ دو، دین لیو دوز ڈریمز۔ اپنے آپ کو پھر دھوکے میں مت رکھو، اپنے والدین کو، اپنی زندگی کو اس دھوکے میں مت رکھو، نکل جاؤ اس سے۔ اگر ژےٚ ڈریم چھُ ضروٗرت، پنُن گول چھُ اچیو کرُن، پنٕنۍ زندگی چھِ سیٹ کرٕنۍ، تو بعض اوقات آپ کا یہ گول، آپ کا یہ ڈریم آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ فجر سے پہلے پہلے کھڑے ہو جاؤ، فجر سے پہلے پہلے کھڑے ہو جاؤ۔ تو 7ویں بات، اسٹارٹ ارلی، یہ لکھ لیجیے، اسٹارٹ یور ڈے ارلی۔ تو کتنی 7 باتیں آ گئی یہاں تک۔ 8ویں بات، 8ویں بات جلدی سے آپ لکھ لیجیے، 8ویں بات، ٹیک ریگولر بریکس، ٹیک ریگولر بریکس۔ یہ کس لیے؟ فار ریسٹ۔ یا اس میں آپ یہ چیز بھی یعنی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹیک پراپر ریسٹ، ٹیک پراپر ریسٹ وین ایور یو فائنڈ یور سیلف ٹائرڈ، اسٹریسڈ، آپ کو کبھی بھی لگے بس میں بہت زیادہ تھک گیا، بہت زیادہ یہ چیز ہو گئی، وہ چیز ہو گئی، تو ٹیک ریگولر بریکس، ٹیک ریگولر بریکس۔ جب آپ کو لگے کہ میں ٹائرڈ فیل کر رہا ہوں، سٹریسڈ فیل کر رہا ہوں، ٹیک اے بریک فار 10 to 15 minutes، ٹیک اے بریک۔ ایون یہ بھی یعنی اس میں سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ 30 منٹس تک کنٹینیوسلی کوئی چیز اسٹڈی کر رہے ہیں تو ڈونٹ موو ٹو اندر ٹاپک، ڈونٹ موو ٹو اندر سبجیکٹ وداؤٹ ٹیکنگ اے بریک آف ایٹ لیسٹ 5 minutes۔ تو بیچ میں آپ 5 منٹ کا بریک لے کر موو آن ہو جائیے نیکسٹ ٹاپک یا نیکسٹ اس سبجیکٹ کے لیے جس میں آپ کے ذہن کو ری فوکس کرنا پڑے۔ بیکاز تو جب بہت زیادہ سٹریس ہوگا وہ افیکٹ کرے گا آپ کی باڈی کو بھی، آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بھی۔ تو ریلیکس ہو جائیں، بریک لے لیں اور اس سے ریلیکس ہو جائیں، اور یہ آپ کو یعنی پھر سے ایک یعنی بوسٹ کرے گا واپس اپنے کام کی طرف، ایک انرجی کے ساتھ واپس آنے کے لیے۔ ٹیک اے بریک، بریک شوڈ بی لائک آپ اٹھیں تھوڑا سا چلیں، آپ اٹھیں تھوڑا سا وہ کام کریں جو آپ کی اسٹڈی سے ہٹ کر ہو، یا ڈو سم کوئک اسٹریچز اور لسن ٹو دی تلاوہ، یا اس جیسے جس سے بھی آپ کا ذہن تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے۔ تو 9ویں بات، بہت ہی اہم بات، 9ویں بات آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے۔ 9th پوائنٹ از لرن ٹو سے نو،
मैंने इससे पहले भी मेंशन किया है, नो कहना सीख लें अभी। नो, पोलाइटली, पोलाइटली जब भी आपको कोई ऐसा काम दिया जाए किसी की भी तरफ से और आपको लगे कि ये काम मेरे बगैर भी हो सकता है, ये काम मेरे लिए खुद से करना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल आप इसे पोलाइटली इनकार करें, डिनाई करें। दूसरों के इन कामों को आप बिल्कुल डिनाई करें। चाहे आपका कोई भी दूसरा आए, आप पे आपको कोई काम सौंपे कि आप मेरा ये काम करो, आप मेरा वो काम करो, आप मेरा ये काम करो, आप देख लीजिए कि अगर उसका ये काम मेरे बगैर कोई और भी कर सकता है, आप उसे कह दीजिए नो, आई कांट डू इट। दूसरों के कामों को मानना, मैं नहीं कहता हूं कि आप नॉन कोऑपरेटिव बन जाए हर मामले में, अपने पेरेंट्स को, अपने यानी बाकी जो हमारे चाहे वो क्लासमेट्स होंगे, चाहे वो कोलीग्स होंगे, चाहे वो कोई भी होगा, रिलेटिव्स में होगा, मैं नहीं कहता हूं कि आप उनको यानी इनकार करें, टोटली कोऑपरेट ना करें। नहीं, मैं ये कहता हूं कि वो काम जो बहुत हद तक आपके लिए अहम ना हो और दूसरे के लिए वो काम अंजाम देने के लिए पहले से ही दो चार बंदे मौजूद हों, तो आप अपने आप को उसके साथ इन्वॉल्व ना करें। क्यों? ये नोट डाउन कर लीजिए, अपने अपनी नोटबुक्स पे सजा लीजिए, अपनी डायरीज पे सजा लीजिए, अपने फोन के वॉलपेपर पे सजा लीजिए कि हर वो इकरार जो आप दूसरों के कामों का करते हैं, हर वो इकरार जो इकरार आप दूसरों के कामों का करते हैं, वो असल में आपके खुद के कामों के लिए इनकार होता है। ये जान ले, जुमले को अच्छी तरह समझ ले। जब भी आप किसी दूसरे के कामों को यहां से यस कहते हैं, इसका इशारा होता है, इनडायरेक्टली ये होता है अपने कामों के लिए ऑटोमेटिकली नो। एवरी सिंगल टाइम, हर बार, एवरी सिंगल टाइम यू से यस टू समवन एल्सेस रिक्वेस्ट, किसी की भी रिक्वेस्ट को जब आप यहां से यस कहते हैं, you are automatically saying no to your own tasks. You are automatically saying no to your own priorities. किसी और के कामों को आप यहां से यस, मैं कर सहा काम, यस मैं कर सही काम, यस मैं कर सही काम, तो यू आर ऑटोमेटिकली सेइंग नो टू योर ओन टास्क, ओन प्रायोरिटीज। वेदर वो आपकी अपनी प्रायोरिटी टाइम होगी, एनर्जी होगी, इवन आपके गोल सफर होते हैं इस चीज से। तो लिहाजा इसमें जो मैंने आइजनहोवर मैट्रिक्स के बारे में बताया था, तो यहां से आप कर लीजिए डेलीगेट द टास्क, ये मेरा काम नहीं है, पुश रहा बे कैसी काम। तो डेलीगेट द टास्क या किसी और को काम सौंपना, इट डजंट मीन कि हम अपने काम से भाग रहे हैं, नहीं, इट मीन्स कि वी आर ट्राइंग टू बिकम प्रोडक्टिव, वी आर ट्राइंग टू बिकम इफेक्टिव इन आवर टाइम मैनेजमेंट। काम अंजाम दिया जाएगा, चाहे वो काम अंजाम दिया जाएगा, लेकिन जब चांसेस है कि कोई और भी कर सकता है, लेट हिम और हर डू। तो नवीं बात आप याद रखना, आप नो बोलना सीख लीजिए, लेकिन किस किस काम को नो बोलना है वो भी आपने यानी ये देखना होगा। और इसी तरह तो ये बात आप ये जुमला आप अपनी जगह पे लिख के रख लीजिए, याद रख लीजिए कि जब भी आप किसी को यस कहते हैं, दैट यस इज नो टू योर ओन टास्क्स। 10वीं बात, बस अभी दो तीन बातें और हैं तो कंक्लूड करेंगे। 10वीं बात, आप जो पोस्टपोन करते हैं अपनी टास्क्स को, when we are delaying our tasks, postponing our tasks, that is the major problem, procrastination. Avoid this all, इस चीज को अवॉइड, इन सारी बातों को जहन में बिठा के रखें, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम को, इन स्किल्स को, या बाज स्ट्रेटजीज को, बाज टेक्निक्स को जो आप खुद से भी पढ़ेंगे, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए अवॉइड करें।
اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ایک بہت ہی بڑی مسکنسپشن ہے اس کے بارے میں. پیپل تھنک کہ یہ جو پروکریسٹینیشن ہے, یعنی یہ جو ہم اپنے کاموں کو ڈیلے کرتے ہیں, پوسٹ پون کرتے ہیں, کل کریں گے, پرسوں کریں گے, وہ دیٹ از ناٹ لیزینس. جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید لیزینس. نو. وٹ ڈز لیزینس مین؟ اس کا مطلب لیک آف انرجی جب ہوتی ہے, جب ڈیزائر ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا, ڈیزائر ٹو ڈو نتھنگ, جب ایسی کوئی ڈیزائر ہوتی ہے یا لیک آف انرجی, دیٹ وی کال دس لیزینس. بٹ پروکریسٹینیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. اس چیز کو سمجھنا ہے. اٹ از ایکچولی این ایموشنل میکینزم. We need to learn about it. We need to understand it. Procrastination, it is not laziness. It is emotional mechanism. You need to counsel yourselves. تو اس چیز کو ہم نے, آپ اس کے بارے میں خود بھی اسٹڈی کیجئے, کیونکہ 9:30 تک میں نے کنکلوڈ کرنا ہے اس چیز کو بھی. تو پروکریسٹینیشن کو کسی بھی صورت میں get the things done. اور یہ بہت بڑی ایک عادت بد ہے جو کہ انسان کے ٹائم مینجمنٹ کو برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے. وہ یہی ہے کہ یہ شو کہاں کام تلن مگر پتہ چھنی پورا کران کی. ایزی سے ایزی ٹاسک تم کہاں کام نہیں, اپنی عادت بنا لے, گیٹ دی تھنگس ڈن. وہ آپ کب ڈن کریں گے؟ جو میں نے پہلے سٹیپس بتا دیے, یہ سے ایٹ اے ٹائم ایک سی کام تھاپ دیکھ اور عادت بناؤ میں سے کام کریں. جب اسی طرح جب آپ کسی کام کو ڈیلے کرتے ہیں, ڈیفر کرتے ہیں, پھر ایٹ دی اینڈ پوائنٹ, ایک ہفتے کے بعد, 2 ہفتوں کے بعد جب آپ وہ کام کرتے ہیں نا, اٹ ٹیکس ہارڈلی لائک ہاف این آور اور 2 گھنٹے, 1 گھنٹہ, کچھ منٹ. جب وہ کام 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں یا 15 منٹ میں آپ کرتے ہیں نا, 1 ہفتے کے بعد, تب انسان کو ایک ریگریٹ رہ جاتا ہے کہ میں نے 2 ہفتوں تک اس کام کو فنش نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ تو 15 منٹ کا کام تھا. تو get the things done. Don't postpone. Don't delay don't defer the things. Don't defer the tasks. تو یہ 10ویں بات تھی. تو 11ویں بات یاد رکھ لیجیے. کہم کت وہ سب سے بڑی یعنی ایک ڈسٹریکشن ہے, بلکہ میں کہوں گا سب سے بڑی مصیبت ہے, پروڈکٹیو میں ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, انسان کا ٹائم ضائع کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے. دیٹ از یور موبائل فون. دیٹ از دا ٹیلی فون. دیٹ از دا موبائل فون. اس چیز پہ کنٹرول کر لیں. جب آپ یعنی ایک چھوٹے سے اس موبائل فون کو اپنے کنٹرول کے اندر نہیں لا سکتے, تو پھر کون سے آپ انٹیلیجنٹ ہیں, کون سا آپ میں پوٹینشل ہے؟ یہ فون ہی آپ کو گھما رہا ہے. فون ہی آپ کو یعنی 12 بجے تک, 1 بجے تک ایسے ہی بیدار رکھتا ہے. آپ میں کون سی صلاحیت ہے؟ آپ کس قسم کی پوٹینشل رکھنے والے ہیں؟ آپ کو تو فون گھما رہا ہے, ایک چھوٹا سا ڈیوائس آپ سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا ہے, بلکہ الٹا ڈیوائس ہی آپ کو ہینڈل کر رہا ہے. تو ٹیلی فون پہ, موبائل فون پہ کنٹرول کریں. میں 2-3 باتیں جلدی سے بتاتا ہوں. کیپ یور کال شارٹ. کیپ یور کال شارٹ. جب بھی میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کرتا ہوں یہاں پہ, میں فیس بک اور باقی ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف فون کالز کی بات کر رہا ہوں. کیپ یور کال شارٹ. جب بھی آپ نے کال کرنی ہو, کال ریسیو کرنی ہو, کیپ اٹ ایز شارٹ ایز پاسبل. دوسری بات یہ ٹرک سے یاد رکھ لو. دوسری بات, جب آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہو فون پہ, چاہے آپ کو یہاں سے کال کرنی ہو, وہاں سے کال ریسیو کرنی ہو, اسٹینڈ جورنگ کالز. کال آ گئی, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے بات کر. یلی انسان بہی نا پتھر فون کرنے ڈکھِ سۭتۍ بہی پت کن ترایہِ ڈکھا, یہ روزِ 1 گھنٹس گھنٹس أمِس ترِ نہٕ فکرے ییٚلہِ یہِ پتہٕ لبہِ سۭتۍ ڈوکھ ترایہِ, ییٚلہِ یہِ پتہٕ کُلِس سۭتۍ اتنی پان ڈکھِ دیہِ, تو پھر پتہ نہیں چلتا ہے. یہ نہیں, آپ ہیلو کھڑے ہو جائے.
हेलो। आप खड़े हो जाएं और बेटा Redmi Note 7 Pro यू पुट ऑफ योर माइक प्लीज। तो टेलीफोन के बारे में, इस कॉलिंग के बारे में, कीप योर कॉल शॉर्ट, अपनी कॉल को शॉर्ट करिए। दूसरी बात, स्टैंड ड्यूरिंग कॉल्स, कॉल आए तो खड़े हो जाए, खड़े होके बात करें। खड़े खड़े होके जब आप बात करेंगे ना, घूम घूम के जब आप बात करेंगे, खड़े होके, किसी कोई सहारा लिए बगैर खड़े होके आप बात कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम खड़ा हो गया यहाँ पे। जब आप बैठोगे तो फिर एहसास नहीं होगा वक्त के गुजर जाने का। तो कॉल्स के दौरान आप खड़े खड़े बात करें, खड़े खड़े बात करें। तीसरी बात, टेलीफोन के बारे में, कॉल करने के बारे में, जब भी आप कॉल करेंगे सबसे पहले अनाउंस करें इस चीज को, क्लियर करें इस चीज को कि मैंने कॉल क्यों की। कॉल का मकसद पहले बयान करें। ये 1 मिनटन अमिस सतन कत कर पे दपान लास्ट से मे गई असली कत मछी वन ये मूजूब मे फोन करे। नहीं, ये हमारा वक्त। जब आप कॉल करेंगे, अनाउंस द गोल फॉर द कॉल, अनाउंस द गोल एट वेरी फर्स्ट स्टेप। जब भी आप कॉल करेंगे सलाम होगी, कहे कि मैंने फोन क्यों किया। उसके बाद जो आप बातें करेंगे ना, वो शॉर्ट ही होंगी। उसके बाद जल्दी आप कॉल को कट करेंगे। लेकिन जब पहले ही आपने वो बात छेड़ी, ये बात छेड़ी, ये बात छेड़ी, ये घंटस कर कत पे पे नए फोन रलावन, है मे गई असली कत वन मछती। ये मसला। चौथी बात, टेलीफोन के बारे में, कॉल करने के बारे में, मोबाइल फोन के बारे में, कि जब आप कॉल करेंगे, आप कॉल टाइम को मद्देनजर रखें। मुनासिब वक्त पे, मुनासिब वक्त पे यानी कॉल करें, मुनासिब वक्त पे कॉल करें। और ये डिफर होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपने किसी पर्सन को कॉल करनी है, पहले अपने दिमाग में उसका शेड्यूल ले आओ कि वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, क्या इस वक्त मुनासिब है उसे कॉल करना। तो इसका अमूमी तौर पे कहा जाता है हमें, यानी बिफोर द लंच और बिफोर द एंड ऑफ द डे कॉल करनी चाहिए। बिफोर द लंच और बिफोर द एंड ऑफ द डे कॉल करनी चाहिए। बट ये यानी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिफर हो जाएगा। तो ये डिफर हो सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो 11वीं बात थी, हमने मोबाइल फोन को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, खासकर कॉल्स के बारे में। और इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला, अल्लाह ने तौफीक दी, तो आइंदा हम देख लेंगे कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया वगैरह, इन चीजों के बारे में भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद 12वीं बात, उसके बाद है बहुत ही एक दो मुख्तसर बातें। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, आप कामली अपने कामों को कर लीजिए। स्टे काम, स्टे काम। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, स्टे काम, स्टे काम। क्यों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपने कंटिन्यूअस अपने जहन में रखनी है कि आई हैव टू स्टे काम, आई हैव टू स्टे काम। क्योंकि एक, अगर आपने कभी भी इस कामनेस को हाथ से जाने दिया, देन यू विल फील वेरी स्ट्रेसफुल। आपने ये काम, आपने, चलो जी डेडलाइन भी आ गई, चलो जी मुझे मल्टीटास्किंग यहाँ पे दो तीन काम एक साथ हैंडल करने होंगे, डेडलाइन करीब पहुंच गई, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे विद इन दीज डेज ये कई काम अंजाम देने हैं। लेकिन इस सारे इस मैनेजमेंट को, इस टाइम के मैनेज करने को अपने लिए स्ट्रेस का जरिया नहीं बनाना है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप फेल भी हुए कभी कभी, कि अगर आप किसी काम को आपने आज फिनिश करनी थी, आपने सुबह वो फिनिश कर ली, अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए ये बात याद रखें कि ये अगर आप नहीं कर पाए तो दुनिया यहीं पे खत्म नहीं होगी। द वर्ल्ड विल प्रोबेबली नॉट एंड इफ यू फेल टू अचीव योर लास्ट टास्क ऑफ द डे। आप कल के लिए भी इसे यानी ये कर सकते हैं, मुअक्खर कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का हमने याद रखना, इस चीज का हमने ख्याल रखना। तो अपनी प्रायोरिटीज का हमने ख्याल रखना है।
अपनी लाइफ का भी हमने ख्याल रखना है, और इस चीज को समझना है कि ये दुनिया रुक नहीं जाएगी, ये दुनिया यानी मेरी ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी कि अगर मैंने इस डेडलाइन तक ये काम खत्म ना किया। तो अपने आप को इन सारी चीजों का ना स्ट्रेस का जरिया नहीं बना रहे, बल्कि कामली अपने कामों को एज पर शेड्यूल अंजाम देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, अपने दिमाग को सफर नहीं कराना है। ये बात याद रखना। इट वॉज द ट्वेल्थ पॉइंट एंड नाउ द थर्टींथ पॉइंट। ये बहुत ही अहम बात है, और वो ये है, आप याद रख लो बेटा, दैट यू एंड योर हेल्थ आर आल्सो इंपॉर्टेंट। आपकी सेहत भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। आप टाइम मैनेजमेंट के नाम पे, अर्जेंट एक्टिविटीज के नाम पे अपनी सेहत को सफर नहीं करा सकते। अपनी हेल्थ से रिलेटेड छोटे से छोटा भी मसला हो, छोटा सा भी इशू हो, आपने प्रॉपरली उस चीज को एड्रेस करना है, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना। हाँ, आप नहीं इग्नोर कर सकते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, नहीं, आपने प्रॉपरली ख्याल रखना है अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का, चाहे वो एक्सरसाइज करने के जरिए हो, चाहे वो हेल्दी फूड्स के जरिए से हो, चाहे वो शॉर्ट वॉक्स, 10 मिनट वॉक्स, 5 मिनट वॉक्स के जरिए, वट एवर द वेज यू यानी अडॉप्ट। तो आपने अपनी हेल्थ को कभी भी सफर नहीं होने देना है, आपने हरगिज भी अपनी हेल्थ को सफर होने नहीं देना है। और ये बदकिस्मती है, आप जान लें, यथ कत जो गौर कर जो यथ कत, आप समझ लें कि ये जो ये जो हमारे यानी वो लोग जो कि मुख्तलिफ हराम कामों के साथ मुब्तला है, जैसे सिंगिंग के साथ, जैसे इन यानी फिल्मों के साथ, जैसे इन सीरियल्स के साथ, इस गानों के साथ, सिंगर्स वगैरह। तो जब हम उनकी तरफ देखते हैं, वो 70 इयर्स की एज होती है, 80 इयर्स की एज होती है, बट सेटल वो स्टेज पे डांस करते नजर आएंगे, वो स्टेज पे गाते हुए नजर आएंगे, जिनकी जरूरत इस दुनिया को है ही नहीं, जिन कामों की जरूरत इस दुनिया को है ही नहीं। आप देख लो 80-80 साल तक वो कैसे फिट रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। लेकिन आप एज ए मुस्लिम, आपके ड्रीम्स अच्छे, आपके गोल्स अच्छे, आपका दीनी मिजाज, आपका खैर वाला मिजाज, अभी आपकी एज 25 ही होती है, 20 ही होती है, और आपको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। वो कमरसन ये मामला, वो जंग ये मामला, वो सेहत ये मामला। नो, ये बहुत ही सीरियस इशू है जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बल्कि हर फर्द ये करता है, वो अपनी सेहत को सीरियस नहीं लेता है। ये इसका यानी ये बहुत महंगा पड़ता है इंसान को, जब ये इनिशियली अपनी सेहत को कंप्रोमाइज करता है, कंप्रोमाइज करता है, कंप्रोमाइज करता है, तो एट लास्ट ये बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट अपनी जगह पे सही है, बट योर हेल्थ इज आल्सो इंपॉर्टेंट, योर हेल्थ इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं, मुझे लगता है ये बहुत काफी है इस टॉपिक के बारे में। हाँ, एक और बात इस सिलसिले में ये है कि आप जहां पे है ना, आप जहां पे भी है, आप जहां पे भी है, जो आपका स्टडी रूम है, जो आपका स्टडी टेबल है, टाइम मैनेजमेंट में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प देगा जब आपका टेबल, आपकी वो डेस्क वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी। वेल ऑर्गेनाइज्ड, जब वहां पे रखी गई चीजें खूबसूरत अंदाज में असेंबल की गई होंगी, ऑर्गेनाइज की गई होंगी, चीजों को अच्छे से रखा। अगर सोरे ओस ना अथ मजन हेफाजार्ड मैनरस मजन, इतनी ओसन अह किताब तल ब्या कलम हुपरन, ब्या किताब यपरन, बे चीज यपरन, जब ये सारा मैसअप हुआ होगा, तो दैट विल रिजल्ट इन टू थिंग्स, दैट विल रिजल्ट इन टू थिंग्स। कौन सी दो चीजें होंगी? नंबर एक यमन चीजन हुंद ये अदरखल वुचित आपका दिलो दिमाग कभी भी मोटिवेट नहीं होगा स्टडी करने के लिए।
ییٚلہِ سٲرسٕے آسہِ نا بِکھریومُت اورٕ یورٕ میسَپ گوٚمُت سورُے چون دِلٕے مانہِ نہٕ اَتنَسَن تعلیٖم کَرُن چون ژٕ گژھکھ نہٕ ماٹِویٹٕے اَتنَس پَرنہٕ خٲطرٕ یوٗ وِل ڈی ماٹِویٹ آپ ڈی ماٹیویٹ ہو جاؤ گے اور دوسری بات اگر ژےٚ کانٛہہ چیز پے ژھانڈُن کرُن اورٕ یورن آپ کا وقت بہت ضائع ہوگا اس چیز کے ساتھ بہت زیادہ یعنی یہ ضائع ہوگا اس چیز کے ساتھ تو اپنی اس ٹیبل کو جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کتابوں کو ان کو ویل آرگنائزڈ رکھو اپنے لاکر کو یا وٹ ایور دا تھنگ میں بھی اپنے لاکر کو اپنے ٹیبل کو اپنی چیزوں کو اپنی ضروری چیزوں کو ان کو ویل آرگنائزڈ رکھو ناٹ ضروری میں کہتا ہوں کہ اپنی ہر چیز کو کہ اپنے کپڑوں کو ان کو ویل آرگنائزڈ رکھو ایسا نہ ہو کہ اچھا پتن معمولی شرٹ آسن معمولی کا پلو آسن تو ہمیں آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ جاتا ہے آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ جاتا ہے تو اپنی چیزوں کو آرگنائز کر کے رکھیں تو دیٹ ول ہیلپ یو الاٹ دیٹ ول ہیلپ یو الاٹ ان سیونگ یور ٹائم ان موٹیویشن اینڈ ان موٹیویشن تو یہ بیٹا آپ یاد رکھ لیجئے جو آج ہم نے یہ مختصر طور پہ جو کچھ چیزیں پڑھی ہیں میں ان کا 1 منٹ میں ریوائز کرتا ہوں ہائیلی افیکٹو جو سکلز ہیں ٹائم مینجمنٹ کے لیے تو وہ ہے پہلی بات اپنے گولز کو پہلے کلیئر کر لو آپ نے کرنا کیا ہے اپنی زندگی میں کلیئرلی اور کریکٹلی سیٹ کر لو ایز پر نیڈ ایز پر یور یعنی کیپیبلٹیز ایز پر یور پوٹینشیل آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد چوز کر لو نمبر 2 اپنے کاموں کو ٹاسکس کو پرائیورٹائز کرو پرائیورٹائز کس بنیاد پہ آن دی بیسس آف یور گول جو آپ نے گول سیٹ کیا ہے اسی حساب سے دیکھ لو کہ وٹ ورک از اور وچ ورک از امپورٹنٹ فار یو تو اسی طرح پرائیورٹائز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے کاموں کو شیڈیول کرنا ہے دن بھر آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ہی لسٹ بناؤ میں ایون دنیاوی ہو یا اپنے ڈریم سے ریلیٹڈ ہو میں فلانس خبر گھن گوڑ ہسا مکلاو حکم یہ کم اد گھس بہ ہمسن خبر اور تت ہسا میں دن یسی منٹ تو اس طرح ہر معاملے میں آپ شیڈیول بنا لو اس چیز کا اور اسی طرح چوتھی بات میں نے کہی کنسنٹریشن دیٹ از دا فرسٹ لا آف سکسیس اکارڈنگ ٹو ولیم میتھیوز کنسنٹریشن ٹو سنگل ٹاسک ٹو ون پوائنٹ اپنی ساری انرجیز فی الحال بینڈ کر لو ایک ہی پوائنٹ پہ دائیں بائیں مت دیکھو اس وقت تک جب تک کہ ایک کام ختم نہ ہو اسی طرح پانچویں بات ڈیڈ لائن سیٹ اپ کر لو چاہے آپ کو جو پروجیکٹ دیا جائے وہاں سے اگر ڈیڈ لائن نہ دی گئی خود اپنے آپ کو ایک ڈیڈ لائن دے دو ٹائم لمٹ دے دو کہ اس کام کو ختم کرنے کے لیے ویدر وہ چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو آلویز گیو ڈیڈ لائنز آلویز گیو ٹائم لمٹس ٹو یور اون ٹاسکس تو اسی طرح اس کے بعد میں نے چھٹی بات کہی چھٹی بات ہے ڈونٹ ٹرائی ملٹی ٹاسکنگ ڈونٹ ٹرائی ملٹی ٹاسکنگ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے چیزوں کو کرنے کا ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید ایفیشینٹ وے ہے نو اٹ ول کاز اسٹریس اٹ ول یعنی کاز ٹائرڈنیس اینڈ اٹ ول افیکٹ آور پروڈکٹیوٹی تو ڈونٹ ٹرائی ملٹی ٹاسکنگ ساتویں بات اسٹارٹ دی ڈے ارلی میں کہوں گا بلکہ ایٹ دی ارلیسٹ پاسبل اپنے دن کی شروعات آپ بہت سویرے کریں ایون فجر سے بھی پہلے شروعات کریں اور یہ جملہ لکھ کے رکھ لو یاد رکھ لو کہ اگر آپ اپنے خوابوں کے لیے اپنے ڈریمز کے لیے اپنے زندگی کے مقاصد کے لیے فجر سے پہلے نہیں اٹھ سکتے تو پھر اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھیں اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالیں اپنے فیملی ممبرز کو نکالیں اس چیز سے اپنے والدین کو اس چیز سے نکالیں ان کو مت دھوکے میں رکھیں تو اپنے دن کی شروعات بہت پہلے سے کریں آٹھویں بات ہے ریگولر بریکس لے لیں ایک ریسٹ کے طور پر لے لیں ریلیکس ہونے کے طور پہ لے لیں 5-10 منٹ یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھ لیں تو اسی طرح یعنی نو بولنے کی عادت ڈالیں ہر ایک کے کام کو یس 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 نہ کریں تو جس کو بھی آپ یہاں سے یس کہو گے دیٹ یس از ایکچولی اینڈ آٹومیٹیکلی اینڈ نو ٹو یور اون پرائیورٹیز ٹھیک تو اسی طرح تو میں نے 10ویں بات کہی تھی پروکریسٹینیشن کو اوائڈ کریں کسی بھی قیمت پہ اٹ از این ایموشنل ایشو اٹ از این ایموشنل میکینزم تو وی شوڈ لرن اباؤٹ اٹ آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کر لیجئے تو اٹ از ناٹ ایکچولی لیزینس اٹ از ناٹ لیک آف انرجی اور ڈیزائر ٹو ڈو نتھنگ نو تو اٹ از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ تھنگ تو اسی طرح 11ویں بات پوائنٹ 11 واز
کہ موبائل فون کو آپ یعنی کالز کے طور پہ میں نے بتایا کہ ان کو کس طرح سے آپ کریں گے، کھڑے کھڑے ہو کے بات کریں، سب سے پہلے مقصد بتا دیں کہ میں نے کال کس لیے کی ہے نا، تو یہ چیزیں میں نے بتا دی. تو ٹائم کا خیال رکھیں، وہ چیز میں نے اس میں بتا دی، یا باقی بھی چیزیں وہ جو آپ یاد رکھیں گے، یا اسی طرح شارٹ کر لیں اپنی کالز کو. تو پوائنٹ 12 واز ہم نے کام رہنا ہے، ان چیزوں کو انجام دیتے ہوئے ہم نے اوور ویلم نہیں ہو جانا ہے، کیونکہ وہ دیٹ ول ریزلٹ ان سٹریس. تو ہم نے کام لی جانا ہے. ہاں جی، 10 کام، 2-3 کام میں نے اپنے ٹائم پہ کر لے، ہو سکتا ہے 1 ہفتے میں، 2 ہفتوں میں، 3 ہفتوں میں میرا کوئی کام یعنی ڈیڈ لائن پہ ختم نہیں ہو سکا، نہیں ہو سکا تو ٹھیک ہے، دنیا تو ختم نہیں ہوئی اسی بات پہ، ہمارے ڈریمز تو ختم نہیں ہوئے اسی بات پہ، کر لیں گے نیکسٹ ٹائم ٹھیک سے سارا کچھ. تو اسی طرح پوائنٹ 13 واز اور ہیلتھ از آلسو امپورٹنٹ. ہماری صحت ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بھی ہم نے اگنور نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ کل کو ہمیں مہنگا پڑ سکتا ہے. اور ونکینسن اگر ڈاکٹرس نش گسنسن میں اوڑ گھنٹہ لگے، اخ دہ لگے، اللہ بچائے ایسا نہ ہو کہ کل کو یہی ایشو میرا مہینہ کھا جائے، کل کو یہی ایشو میرا کچھ مہینے کھا جائے. تو لاسٹ بات میں نے کہی کہ اپنی چیزوں کو آرگنائز کر کے رکھیں. جس طرح اپنے کاموں کو ہم نے اپنی ٹاسکس کو شیڈول کیا، آرگنائز کیا پراپر ٹائمنگ کے تحت، پراپر پلاننگ کے تحت، اور تو اپنی چیزوں کو بھی آرگنائز کرنا سیکھیں. چاہے آپ کی بکس ہو، آپ کے کپڑے ہو، آپ کی کوئی بھی چیز ہو، تو جب آپ آرگنائز کر کے رکھیں گے دیٹ ول ریزلٹ ان وٹ، آپ ان خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کا دل موٹیویٹ ہوگا ٹورڈز دیٹ پلیس. یہ نہ دل سوری چھکرائت، یو ول گیٹ ڈی موٹیویٹڈ. تو دوسری چیز، آپ کا ٹائم چیزوں کو ڈھونڈنے کے ساتھ بہت زیادہ جائے گا، جیسا کہ ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں جب ہمارے یعنی یہ سمجھ لو کہ ساکس گم ہو جاتے ہیں یا باقی چیزیں گم ہو جاتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس چیز کا یعنی ان سب چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا، رائٹ ڈاؤن کیا ہوگا، تو اٹ ول بینیفٹ یو اے لاٹ انشاءاللہ.